तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी पास करके आए हैं और आप कहीं ना कहीं +2 के कैंडिडेट हैं, यानी कि 11-12 के कैंडिडेट हैं और टीचर बन के आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये तो डाउट बन ही रहा होगा कि भैया +2 वालों को, यानी कि 11-12 के जो भी टीचर्स हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनका बेसिक पे कितना होता है, उनका डीए कितना होता है, उनको एचआरए कितना मिलता है, मेडिकल अलाउंस कितना होता है, आपकी सैलरी से होने वाली कटौती कितनी होती है और सरकार आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट जो है सहयोग करती है और आपका कितना कटता है, टोटल अमाउंट कितना बनता है और बाद में टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है और कट पिट के, यानी कि कटौती होने के पश्चात आप लोगों को मिलती कितनी है हर महीने आपके जो भी बैंक अकाउंट है उसमें। इसके साथ साथ अगर कटौती अगर ना की जाए तो टोटल मिला के कितना अमाउंट बनेगा और आप किसी को बता सकते हैं कि हाँ इतना रुपए हम लोग कमाते हैं हर महीने। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से लेके, तो हमारे जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी समस्या हो तो हमें बता सकते हैं, हम उस पर जो है वीडियो ले आएंगे। तो और रही बात सैलरी से डाउट को कि भैया सैलरी हमारी कब आई है, कब से मिलना स्टार्ट होगी, तो निश्चिंत रहिए। पहले महीने, जैसे कि मान लो आपने 20 तारीख को ज्वाइन किया, तो 20 से लेकर 30 तक के, मान लो 20 तारीख को ज्वाइन किया तो 20 तारीख से लेकर 30 तक की तारीख को ये 10 दिन की सैलरी आपको मिल जाएगी। पहले महीने हल्का सा लेट होगा और क्योंकि पैन कार्ड वगैरह बनता है और एचआरएमएस फॉर्म वगैरह भरा जाता है, इस वजह से वो भी मैं बता दूंगा कब कब बनवाना है। पहले स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। निश्चित रहिएगा, हमने पहले प्री प्लानिंग करके रखी हुई है कि आपको कब कब क्या क्या करवाना है। ओके, बस हमारे साथ बने रहिए, आपको कहीं पे भी सैलरी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी ये मत गड़बड़ाइएगा कि हमें जो है प्राण के लिए कब अप्लाई करना है और कैसे कैसे क्या होगा। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि भैया हम लोगों को सैलरी, यानी कि +2 वालों कैंडिडेट को, पीजीटी टीचर्स को कितनी सैलरी मिलती है। और चलिए देखते हैं। अब हम लोग बैक कैमरे से चालू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पेज पे, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है, पूरा पेन से समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं हम लोग दोस्तों अपनी कॉपी पे और देखते हैं। सबसे पहले टीआरई वाले जो बीपीएससी सिलेक्ट हो गए हैं, +2 कैंडिडेट पीजीटी टीचर जो कि 11-12 वाले हैं, सबसे पहले समझिए आपकी बेसिक पे कितनी होती है। मतलब इसी से सैलरी आपकी बनना स्टार्ट होती है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको डीए मिलता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है। सब चीज़ें कहीं ना कहीं इससे ही है। यानी कि अगर देखा जाए आपकी सैलरी की जड़ क्या है, ये आपका बेसिक पे। तो बेसिक पे आपका होता है, सबसे पहले समझिएगा 32,000, यानी कि 32,000 रुपये। इसका ही अगर आप 46% निकालेंगे, वर्तमान में डीए यानी कि जिसको लोग महंगाई भत्ता कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, वो कितना मिल रहा है, 46%। तो इसका जब 46% निकाल देंगे 14,720 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों 32,000 रुपये का अगर हम लोग एचआरए, यानी कि जो होम वाला होता है, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, तो ये देखिएगा, तो इसका कितना मिलता है, 32,000 का 4% आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1,280 रुपये। कितना, 1,280 रुपये। इसके साथ साथ हर महीने सरकार आपको मेडिकल के लिए थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत दवाई ववाई के लिए हल्का हल्का रुपए देती है, वो होता है कितना, 1,000 रुपये। इस तरीके अगर टोटल देखा जाए दोस्तों, टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं बेसिक पे, डीए, एचआरए और मेडिकल अलाउंस, इन सबको जोड़ते हैं तो रुपये टोटल कितने बन जाते हैं भैया, 49,000 रुपये। यानी कि 49,000 रुपये ये आपकी क्या हो गई भैया, ये आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी। कितनी हो गई, ग्रॉस सैलरी। अच्छा, ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, लेकिन इतनी मिलती नहीं है, इतनी तो आपकी बनती है, इतनी मिलती नहीं। अब हमने देखते हैं कटौतियाँ क्या क्या होती हैं और भैया कितना कटने के बाद पश्चात जो है हमें इन हैंड कितना रुपया मिलता है, तो वो भी चलिए देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम करेंगे हल्का सा, चलिए देखिए। तो ये जो है अब प्राण एनपीएस में अकाउंट में आपकी सैलरी से कटौती कितनी होती है वो समझिए। बेसिक पे कितना था भैया आपका, 32,000 रुपये। डीए कितना था, डीए था आपका 46%, यानी कि 14,720। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और उसका कितना निकाल दिया जाए, 10%। तो देखिए जोड़ते हैं 32,000 रुपये और 14,720 रुपये, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 46,720। 46,720 का अगर हम लोग 10% निकालते हैं, निकलता कितना है, 4,672 रुपये। 4,672 रुपये ये आपके कट जाते हैं एनपीएस में, और वो भी ये किसकी सैलरी से कटेंगे, ये टीचर की, यानी कि आपकी सैलरी से कटेंगे। आगे देखिए, एक जीआईएस और होता है जीआईएस, यानी कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें हर महीने आपके 30 रुपये कटते हैं। कितने कटते हैं भैया,
30 रुपये। तो आपकी सैलरी से देखिए 30 रुपये यहाँ से कट गए और आपकी सैलरी से यहीं 4672 रुपये एनपीएस अकाउंट में चले गए। तो टोटल कितनी कटौती हो गई आपकी सैलरी से, देखिएगा आपकी सैलरी से होने वाली कटौती कितनी, 4672 रुपये यहाँ और 30 रुपये ये वाले, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4702 रुपये। याद रखना ये 4702 रुपये आपकी सैलरी से कटते हैं टोटल होके 4702 रुपये। अब देखते हैं कि भैया बिहार सरकार, आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं, आपको बिहार सरकार कितना रुपया योगदान देती है। देखिए ये है यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट वाली बात है कि बेसिक पे और डीए, बिहार सरकार के बारे में देख रहे हैं, बेसिक पे और डीए। देखिए बेसिक पे कितना था हमारा 32,000 रुपये और डीए कितना था भैया 14,720 रुपये। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें 32,000 रुपये और 14,720 रुपये को जोड़ दें और निकाल दें कितना 14%। अब देखिए यहाँ पे समस्या ये मतलब अच्छी बात क्या है, आपने अपने के लिए कितना काटा था, आपने अपने लिए सैलरी से कितना काटा था, केवल केवल बेसिक पे और डीए का 10%। लेकिन सरकार कहती है टेंशन ना लीजिए, आप हमारे एम्प्लॉय हैं तो हम आपको बेसिक पे और डीए का 14% देंगे, यानी कि आपसे 10 से आपका 10 है, हम देंगे 14, यानी कि 4% ज़्यादा रुपए देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो देखिए 32,000 रुपये और 14,720 रुपये को जोड़ दिया तो कितना बन गया भैया टोटल, इसका 14% निकाल दिया 6541 रुपये। याद रखना वैसे निकलेगा जाके लगभग 6540 रुपये 80 पैसे, तो लगभग अप्रॉक्स में देख लिया 6541 रुपये। ठीक, चलिए इतना रुपए सरकार आपको योगदान दे देती है। मतलब आपने अपनी सैलरी से कितना काटा था भैया एनपीएस के लिए 4672 रुपये, लेकिन सरकार ने आपको 4% ज़्यादा दिया तो ये कितना 4541 मतलब 6541 रुपये, इतना रुपए सरकार ने आपको दे दिए। ठीक, आगे देखिए, तो इसका मतलब ये देखा जाए कि आपके एनपीएस में चाहे वो आपकी सैलरी से हो चाहे वो गवर्नमेंट अपना मतलब देती है वो थोड़ा योगदान, टोटल जो है आपकी सैलरी यानी कि एनपीएस अकाउंट में कितना कट जाता है वो देखिए। तो ये देखिए 4672 रुपये आपकी सैलरी से कटा था यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने कितना दिया है यहाँ पे 6541 रुपये ये गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए ये 11,213 रुपये, ये 11,213 रुपये ये हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा, आपकी इस टोटल सैलरी से कटेगा। ओके, तो दोस्तों 11,213 रुपये जो है आपका कट के एनपीएस अकाउंट में होगा। एक तरीके से अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें इतना रुपए आपकी हर महीने बचत होगी, कितनी 11,213 रुपये आपकी हर महीने क्या होगी बचत। ठीक, आपके एनपीएस अकाउंट में, क्योंकि एनपीएस में जो पैसा होता तो आपका ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा तो आपको ही। दूसरी चीज़ क्या है, और अब इतना देखिए इतना एक महीने बचेगा, इतना एक महीने बचेगा तो सोचो ऐसे 12 का मल्टीप्लाई कर देना, एक साल हो गई, उसके बाद मान लेते हैं 30 साल आपने जॉब करी तो 30 का मल्टीप्लाई कर देना, एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। इसके साथ साथ यही नहीं देती सरकार, ये जो है इसके साथ साथ जो भी अमाउंट बनेगा, जो भी जैसे कि आपने अभी इस वाले महीने 11,213 रुपये कट गए, अगले महीने भी 11,213 रुपये कटेंगे, लेकिन ये जो पहले वाले महीने का कटा हुआ तो इस पर ब्याज मिलेगा, तीसरे महीने फिर इन दोनों का पिछले 2 महीने का ब्याज मिलेगा और तीसरे आएंगे फिर तीसरे, ऐसे ही चलता मतलब ब्याज भी चलता रहेगा। तो एक तरीके से देखा जाए एक अप्रॉक्सीमेटली एक अच्छा अमाउंट बनेगा आपका जब तक आप रिटायर वगैरह होंगे तब तक। ठीक, इतना ही, आप ना हो तो अपना कैलकुलेटर उठा के 11,213 रुपये इसमें मल्टीप्लाई करना पहले 12 का, और फिर अगर आपने 30 साल भी जॉब करी तो 30 का मल्टीप्लाई कर देना, देखना एक अच्छा खासा अमाउंट बनेगा। और उस पर कितना भी कम हो तो कम से कम 5 लाख रुपए के आसपास जो है उसमें और ऐड कर देना, जो कि टोटल ब्याज बन जाएगा। ओके, ठीक, तो वो देखिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये बताओ भैया फाइनल इन हैंड यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी आया करेगी हर मंथ, तो वो देख लेते हैं। देखिए 49,000 रुपये मैंने बताया था आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनी थी भैया, 49,000 रुपये। कितनी बनी थी 49,000 रुपये। तो 49,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनी थी। इसमें से देखिए मैंने बताया था 4702 रुपये, 4702 रुपये कौन से वाले, जो आपकी सैलरी से कटे थे। आपकी सैलरी से टोटल कितने कटे थे 4672 रुपये यहाँ और 30 रुपये यहाँ, तो 4702 रुपये आपके कहाँ कट गए थे, वहाँ आपकी सैलरी से कटे थे। तो देखो 49,000 रुपये में से अगर 4702 रुपये हम लोग क्या करते हैं माइनस, 49,000 रुपये में से 4702 रुपये अगर हम लोग माइनस कर दें तो हर महीने आपको एक फटाक से मैसेज आएगा आपके बैंक से कि 44,298 रुपये क्रेडिट इन योर अकाउंट। दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला मैसेज यही होता है जब आपकी सैलरी आती है। ठीक है, तो इतना रुपया हर महीने आपको क्या मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। मतलब इन हैंड सैलरी आपकी कितनी है भैया, इन हैंड बिना कटौती के आपकी इन हैंड सैलरी कितनी है, मतलब कट पिट के जो है कितना मिलता है 44,298
₹98। अगर हम लोग ये देखते हैं कि टोटल अगर मान लो काटा पीटा ना जाता, कुछ कटता पिटता नहीं, तो टोटल सैलरी हमारी कितनी बन जाती, तो वो देखिए जैसे कि मान लो एक तरीके देखा जाए, ये जो एनपीआर में टोटल कटा है ₹4672 ये आपका, और 6541 ये गवर्नमेंट का। तो ये भी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी रुपया किसका है, ये आपका ही तो है। अगर ये भी हम लोग जोड़ दें तो देखिए बिना कटौती के आपकी कुल सैलरी कितनी बनेगी, वो देखिए ₹44,298 ये आ गए, और ₹11,213 ये हो गए, ₹11,213 ये हो गए, और ₹44,298 ये हो गए। तो इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तो ₹55,511, ₹55,511 आप हर महीने कमाते हैं। ओके, यानी कि आप हर महीने कमाएंगे। ये टोटल अगर किसी को बतानी है तो ये बताइएगा, हमारी भैया ₹55,511 है, अगर ना काटी जाए, कट पिट के मिलती है हम लोगों को कितनी, ₹44,298। ठीक, तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अच्छा खासा अमाउंट बनता है, और टेंशन ना लीजिए। और आपकी सैलरी जो है, टेंशन ना लीजिए, आपकी सैलरी पहले महीने 10 से 15 दिन लेट हो सकती है, उसके बाद हर महीने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आ जाएगी। पहले होता था बिहार में कि जो भी टीचर्स है उनकी सैलरी अटकती थी। अब जो बीपीएससी क्रैक करके आ रहे हैं उनको सैलरी एकदम पर्याप्त, यानी कि पर्याप्त समय पे मिल जाएगी। निश्चिंत रहिए, टाइम टू टाइम आपको सैलरी मिलेगी, टेंशन ना लीजिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया तरीके, अच्छा अमाउंट है, आपने देख लिया। इतने अमाउंट में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा खर्चा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सब ज़रूरतें भी पूरी होती रहेंगी धीरे 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 धीरे। और इतना तो शुरुआत है, ज्वाइन कीजिए। आपकी आने वाले साल में लगभग ऐसा किसी से पता चला है कि आने वाले साल आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, निश्चिंत रहिए। और भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपस में भी एक दूसरे के डाउट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने एक ग्रुप डिस्कशन बना दिया है। ग्रुप डिस्कशन के लिए एक चैनल बना दिया, उस पर जाके आप लोग जुड़ जाइए। तो मतलब चैनल पे क्लिक कीजिए, उसी में आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप डिस्कशन वाली, तो वहाँ से आप टच करके उस वाले भी ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे क्लियर होती रहती है, आपस में भी आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं दूसरे को, दूसरी की समस्या सुन सकते हैं, आपस में चीज़ें और भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, कोई और दिक्कत हो तो बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से हमने 1 to 5 की, 6 to 8 की, 9 10th की और 11 12th की कहीं ना कहीं सारी सैलरियाँ मतलब देख ली हैं किसकी कितनी बनती है, और अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहीं पे भी दिक्कत आती है हमें बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। सैलरी आपको टाइम से मिलेगी, घबराइएगा मत। ओके, थैंक यू सो मच।